दूसरा अध्याय। तो गीता के दूसरे अध्याय का मैं आप लोगों को श्रवण करवा रही हूँ, तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा। कृष्ण भगवान ने श्री अर्जुन का कैसे मोह भंग किया है, ये आप इस दूसरे अध्याय में सुनेंगे। कृष्ण कन्हैया से कहे युगल जोड़कर पार्थ, देखा दोनों सेन का जब रण में पुरुषार्थ। जब रण में पुरुषार्थ सेन दोनों दिखलाने आई, किन का क्या क्या नाम है किन के साथ दिखाए। दोनों सेना मध्य में करो मेरा रथ आन, दीन बंधु मेरे कमल कथन पर कुछ दे दीजिए ध्यान। संजय धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, अश्रुओं से पूर्ण रुदन करते हुए और व्याकुलता को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ऐसे युद्ध की ठोर पर तुम्हें यही दुख कहाँ से व्याप्त हुआ है। इस बात से न स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, इन नपुंसकों की जैसी प्रकृति को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजनीय योग्य है, इनकी पूजा करनी चाहिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति करूं? ये तो बड़े महागुरु है, इनके मारने से मेरा कल्याण कहाँ है। इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त इनका घात करूं, इसको मारकर राज्य के भोग भोगूं। सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए हैं, और यह भी आवश्यक नहीं है कि सदा मेरी ही जीत हो। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा है कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, सो मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे हो सकता है। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वाचा और कर्मणा तुम्हारी शरण आया हूँ। जिससे मेरा कल्याण हो, सो बात निश्चय कर मुझसे कृपा कर कहो, ताकि मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उनका राज्य पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। अर्जुन कृष्ण भगवान से ऐसे बोलते हैं कि मैं इन सबको मारकर अगर भूमि क्या पूरे स्वर्ग का भी मैं राज पाऊं, तो भी मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो बात ही दूर है। संजय कहता है, हे राजन, यह बात केशव जी को अर्जुन कहता है, हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किस प्रकार करूं? यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान जी हंसकर कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने करी, सो कहने से मारे नहीं जाते। क्या ये कभी उपजे भी नहीं है, कभी जन्मे भी नहीं है, पीछे भी थे और अब भी है और आगे भी होंगे। वह बोलनहारा आत्मा है, सो अविनाशी है, और देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल, यौवन और वृद्ध। वैसे भी चौथी अवस्था देह का मरण भी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त है, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनमें सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, यह तो होने वाला ही है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, सोई पुरुष अमर हुए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है, इसको तू अविनाशी जानकर युद्ध कर। यह किसी के कहने से मारा नहीं जाता। शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य अमर है। फिर कैसा निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं है, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं है। युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है या अमुक ने मुझे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। न ही मरा है और न किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है, कभी जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है, और यह भी नहीं है कि जो कभी होता है कभी नहीं भी होता है। आत्मा स्वतः अजर अमर है, जन्म मरण से रहित है। आत्मा नित्य अविनाशी है, शाश्वत पुरातन है, और किसी के कहे से आत्मा मरती नहीं है। शरीर मरते और जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा को नहीं पहचानता, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा है और अमुक ने हमें मारा है।
देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण करती है अर्जुन। इसीलिए तू उठ खड़ा हो, युद्ध कर। फिर आत्मा कैसी है सुन। शस्त्रों से कटी नहीं जाती आत्मा, अग्नि से जलाई नहीं जाती आत्मा, और जल में डूबती नहीं आत्मा, पवन से सूखती नहीं आत्मा। आत्मा छेदने काटने से रहित है, जलने डूबने और सूखने से रहित है। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों से भरपूर भी आत्मा है। इसी से निश्चय कहा जाता है कि सनातन पुरातन है। फिर कैसी है आत्मा सुन। आत्मा अवयव है, किसी ने देखा भी नहीं है आत्मा को। आत्मा अचिंत्य है, आत्मा चित्य नहीं है, वो अकर्ता है। आत्मा कुछ काम भी नहीं करती है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचान लिया है सो किसकी चिंता करता है। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझसे कहा कि हे महाबाहु, जो आत्मा को ऐसा न जानते तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय कर मरेगा, और जो मरे हैं उनका निश्चय कर जन्म भी होगा। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन अर्जुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। बीच से ही ये दिखाई देने लगे हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए और कहाँ को गए, उनकी चिंता क्यों करनी चाहिए। अब और भी सुन अर्जुन, इस बोलन हारे आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य युक्त होकर देखता है, और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है अर्जुन सुन। जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है, वही आश्चर्य होता है। यह बात आत्मा की निश्चित कर जानिए कि यह अविनाशी है। इसीलिए हे अर्जुन, किसी भूत प्राणी की चिंता न कर। तुम क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध मार्ग के मुख से ही स्वर्ग प्राप्त होएगा। जो तू यह धर्म संग्राम न करेगा तो तेरी धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होएगा। अर्जुन, इसीलिए तू खड़ा हो, युद्ध कर। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वे ही तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। लोगों में जिनकी निंदा हो उसके जीवन से मरण अच्छा है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं और महारथी योद्धा मानते हैं, वो भी योद्धा कहेंगे कि अर्जुन बलहीन है, और बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। यह सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, जीतेगा तो भूमि का राज्य पाएगा और सुख प्राप्त होगा। इसीलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध का निश्चय कर। सुख दुख को सम्मान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत बताया है। अब बुद्धि योग सुन, जिनके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा और मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन अर्जुन, मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ यह तू सुन। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं उसका पाप कुछ नहीं। जो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मगन हुआ है, जिनकी शुद्ध नहीं है, उसकी साखी सुन। जैसे राम अवतार में बीलनी की गति हुई थी, प्रेम के साथ जूठे बेर भी भक्षण किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल और पुष्पमाला मुझे संप्रण करें और एक बार नमस्कार करें और एक बार मेरा नाम लेवे, देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन। जन्म मरण के दुख को काटकर मेरे अविनाशी पद में लीन होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है जो मैंने कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन अर्जुन। मेरे जिन भक्तों की केवल मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं जानते। मेरे नाम बिना कुछ सुख से मुख से कहते भी नहीं हैं, न सुनते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं है उनकी बात सुन। हे अर्जुन, उनकी मति अनेक ओर भ्रमती रहती है। जिस ओर किसी ने मति लगाई उसी ओर लग जाती है। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं है, मीठी मीठी वाणी से श्लोक पढ़कर लोगों को सुनाते हैं, देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे अंधे मूर्ख हैं और अपने को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हो और लोगों को भी मोहित करते हो। वे कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है।
वह ऐसे कर्म करती हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होता है और जिनके करने से कष्ट बहुत होता है और जिस कर्म का तुच्छ फल होता है। स्वर्ग में गए फिर नीचे गिर पड़े, ऐसे जो बुद्धिहीन है जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में जिनकी अपनी प्रभुता है। इन बातों से बुद्धि अंधी हो जाती है, उनको बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं है। हे अर्जुन, वेद का वृतांत सुन अब। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों से है, तू इन तीनों गुणों से अतीत है। वह कैसा है सुन। जहाँ न शीत हो न उष्ण हो न जन्म मरण हो, ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इनके साथ जुड़। आत्मा के सुख व इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन अर्जुन। जैसे कुआं तालाब नदी, इनके विषय में एक ही कार्य है, सब में जल है, लेकिन जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकालता है तब जलपान होता है। पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं किया जाता और ना ही वस्त्र धोए जाते हैं। और जो कुआं तालाब छोड़कर नदी पर जाता है वहाँ पीने का जल नहीं मिलता, स्नान किया जाता है और वस्त्र धोए जाते हैं। और जब महाप्रलय में जहाँ सातों ही समुद्र एकत्र हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी किया जाता है, जलपान भी होता है और वस्त्र भी धोए जाते हैं। इसी भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाती है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्म नारद तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्म सुख है उसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर्ष शोक से रहित हो, इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़ कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़कर उनका कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, वे मेरे साथ जुड़ते हैं। फल चाहते हैं सो नीचमती होते हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन को काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब मेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिनकी निश्चल बुद्धि है उसके लक्षण कृपा करके मुझे कहो। उसकी बोली कैसी होती है, समाधि कैसी होती है, लोगों के साथ किस भांति बात करते हैं और चलता बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, उनको तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है यह जान, जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ वैर नहीं और किसी के साथ उसका क्रोध नहीं होता, यह निश्चल बुद्धि होता है। जिसको किसी से प्रीत नहीं होती, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं होता और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान। फिर निश्चल बुद्धि कैसी होती है सुन। जैसे कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से बांध रखी है, जिसको तू निश्चल बुद्धि जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को अपनी ठोर से चलाए मान कर ही देती है। हे अर्जुन, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर, किस भांति वश में करे सो सुन। मन को निश्चल कर मेरे मन में रख, मन से ही इंद्रियां सुरजीत होती है, सोई मेरे निश्चय रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेगी। जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल होती है, और जो मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चिंतवना बात करता है, इससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ते हैं सो सुने। जो विषयों की बात करे उनका संग न करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ उपजता है, लोभ से मोह उपजता है, और मोह से चैतन्य का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब यह पशु बन जाता है। इस कारण से मेरे भगत संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात भी नहीं करते। मन को चिंतन बिना, मेरे चिंतन बिना और कुछ संकल्प भी नहीं करते। यह मेरे भक्तों की
आज्ञा है। तब हे अर्जुन मेरे भगत भोजन साधन का अंगीकार कैसे करे सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा है जो आ मिला वैसे ही भोग लिया। शोक से रहित हो और जिनके मन का निश्चल मन मेरे में होता है उस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उसके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश हो जाता है। जिनका मन अति प्रसन्न होता है उनकी बुद्धि का निश्चल मन मेरे में होता है। अब उनकी नास्तिक बुद्धि है उन लोगों की बात सुन। जिनकी नास्तिक बुद्धि होती है उनकी बात सुन। हे अर्जुन नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं सुन। जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, उसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि वाला दुखी रहता है। हे अर्जुन जो इंद्रिय विषयों की ओर चले उसके पीछे मन को न जाने देवें उसकी बुद्धि कैसी है जो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर आ लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसीलिए हे अर्जुन प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने वश में करा है उनकी बुद्धि वैसे ही मेरी भक्ति में पूर्ण और निश्चय लगती है। तू निश्चय जान हे अर्जुन। अब और सुन, मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे संसारी नहीं जानते। उनके वास्ते मेरा भजन रात है। जिनमें मनुष्य जागते हैं और संयमी है जो मेरे भगत है सो उस ओर से सो रहे हैं। उसके वास्ते संसार की बात रात्रि है। और जो मेरे भगत हैं वे मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हो रहते हैं। मेरा जो पूर्ण भगत है उसके लक्षण सुन अर्जुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है वह कैसे हैं सुन। जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती, ऐसे जो अप्रिय अवांछी निरहंकार ममता से रहित है वह शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है उसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है। सो फिर माया के लोभ से नहीं मोह जाता क्योंकि वह माया हर निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान की जय।